तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं कक्षा 10वीं के जो कि महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय को, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की प्रमुख कवियत्री थी। मतलब जो महादेवी वर्मा थी वो हिंदी साहित्य की एक क्या थी, लेखिका थी, कवियत्री थी, ठीक है ना। उसके बाद इनका जन्म जो कि 26 मार्च, कब, 26 मार्च 1907 को यूपी के कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, कहाँ बाबू, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जो कि जिला में हुआ था, ठीक है ना। अब देखो उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। उसके बाद वे छायावादी युग के वे छायावादी युग के 4 स्तंभों में से, कितने, 4 स्तंभ थे, ठीक है ना। तो 4 स्तंभों में कौन थे, तो जयशंकर प्रसाद, उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और उसके बाद महादेवी वर्मा, ठीक है ना। ये 3-4 लोग थे। उसके बाद में एक थी, मतलब जो 4 स्तंभ था, छायावादी युग के 4 स्तंभ होते हैं, ठीक है ना। उस स्तंभों में से एक थी कौन, महादेवी वर्मा जी थी, ठीक। उसके बाद आधुनिक युग का देखिए, उन्हें अर्थात महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा, क्या बोला जाता है बाबू, आधुनिक युग की मीरा जो कि महादेवी वर्मा जी को बोला जाता है, भी कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद इनकी जो कि महादेवी वर्मा थे, इनकी उच्च शिक्षा कहाँ से, इनकी उच्च शिक्षा जो कि इलाहाबाद से, ठीक है ना। इनकी उच्च शिक्षा जो कि इलाहाबाद से प्राप्त हुई थी, और इनके जो नीचे की शिक्षा थी, मतलब जो, और जैसे मान लीजिए वे 12वीं तक ले, तो अपने गांव के इंदौर जिले में, कहाँ तक, जो कि इंदौर है, उसी इंदौर से अपना क्या की थी, शिक्षा को प्राप्त की थी, और उच्च शिक्षा प्राप्त की थी इलाहाबाद से, ठीक है ना। फिर अब देखिए इलाहाबाद से हुई थी बाद में, ठीक है ना। और उसके बाद में वे प्रयाग, जो प्रयागराज है, ठीक है ना, प्रयाग के महिला विद्यापीठ, किसमें, महिला विद्यापीठ में वे अध्यापिका, ठीक है ना, अध्यापिका के रूप में, और फिर बाद में प्राचार्य बनी, ठीक है। उनका विवाह जो कि स्वरूप नारायण वर्मा से हुआ था। अब देखिए इनका विवाह किससे हुआ बाबू, तो स्वरूप नारायण वर्मा जी से हुआ था। और जो कि स्वरूप नारायण वर्मा जी थे, जो कि इनके आपसी पारिवारिक में क्या था, कलेश था, झगड़े थे, ठीक है ना। तो इनका जीवन निर्वाह नहीं हो सका। लेकिन महादेवी वर्मा जो कि हम हिंदी साहित्य के क्षेत्र में क्या के बहुत बड़ा योगदान दिए, ठीक है ना। महादेवी वर्मा क्लास 10th जो कि हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन इसमें संरचनाओं के लिए फंसता है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहला इसके काव्य संग्रह में इनके हैं निहार, निहार जो कि इनका एक रचना है, वो है काव्य संग्रह। उसके बाद रश्मि, ठीक है ना, रश्मि दिया हुआ है, रश्मि रथी दिया होगा। उसके बाद नीरजा, फिर सांध्य गीत, और दीपशिखा, और अग्निरेखा, और सप्तपर्णा, इनकी क्या है, काव्य संग्रह है जो कि एग्जाम में पूछते हैं। और इनके कुछ गद्य रचनाएं हैं जो कि बार बार पूछते रहते हैं। तो अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां, मेरे परिवार के सदस्य, और इनकी एक रचना है यामा। यामा रचना के लिए इनको सन 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि मिला था, कितने में, तो 1982 ईस्वी में, जो कि इनकी यामा रचना के लिए मिला था। तो ये रहा इनको महादेवी वर्मा जी का जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय, और कब उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो चलिए देखते हैं महादेवी वर्मा जी के कौन कौन सा पुरस्कार और उनको सम्मान मिला था। तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि क्या मिला था, उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण द्वारा 1956 ईस्वी में इनको क्या किया गया था, पुरस्कृत किया गया था महादेवी वर्मा जी को। और बात करते हैं हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार का। तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि है 1982 ईस्वी में मिला था। और उसके बाद बात करते हैं पद्म विभूषण। तो इनको पद्म विभूषण 1988 ईस्वी में जो कि महादेवी वर्मा जी को इतने 4 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में